जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जवाब, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। अगर किसी काम में रुकावट आ रही हो तो क्या करना चाहिए? जवाब, रुकावटों या मुश्किलों को दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। नंबर 1, नमाज। यह अल्लाह से मदद पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, दुआ। सबसे पहले अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें और अपने काम के लिए अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। नंबर 3, इस्तिखारा। अगर कोई काम में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो नमाज इस्तिखारा पढ़े। यह आपको सही फैसला लेने और काम में सफलता दिलाने में मदद करता है। नंबर 4, सदका। सदका देने से मुश्किलें और रुकावटें दूर होती हैं। हदीस में आता है, सदका बुराइयों को दूर करता है। नंबर 5, तवक्कुल। अल्लाह पर भरोसा रखें और मेहनत जारी रखें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और काम में अगर देर या रुकावट आ रही हो तो सब्र से काम लें। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला खास इनाम देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी सारी बातें जानने को और सीखने को मिले। शुक्रिया। क्या आप बता सकते हैं कि इंसान की सबसे अच्छी दौलत क्या है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली दौलत मालो दौलत की कसरत में नहीं है, बल्कि असली दौलत दिल की बेनियाजी सुकून में है। जिस्म के किसी हिस्से में अचानक खुजली होना किस बात की निशानी है? जवाब, कुछ लोग मानते हैं कि अचानक खुजली होना इस बात की निशानी है कि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, मगर यह केवल एक मनगढ़ंत बातें हैं और असल में इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। किस जानवर का जिक्र कुरान में एक खास वाकया के हवाले से हुआ है? जवाब, हाथी का जिक्र सूरह अल-फिल में है, जो उस वक्त की कहानी बताता है जब अब्राह ने काबा को बर्बाद करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगर कोई मजबूरी की वजह से जुमा की नमाज ना पढ़ सके तो क्या करना चाहिए? जवाब, ऐसे इंसान को चाहिए कि वह अपनी मजबूरी को सही तरीके से पेश करे और अल्लाह ताला से माफी मांगे। जुमे की नमाज छोड़ने की मजबूरी कोई मुनासिब शरई वजह होनी चाहिए, जैसे कि बीमारी, सफर पर होना या ऐसी नौकरी या काम जो आर्जी तौर पर रोकने की गुंजाइश न हो। हदीस में आता है कि अगर कोई शरई वजह के बिना लगातार 3 जुमे छोड़ता है तो उसके दिल पर अल्लाह ताला मुहर लगा देता है। क्या किसी इंसान की रूह मरने के बाद अपने खानदान वालों से मिलती है? जवाब, नहीं। इस्लाम में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि रूह अपने खानदान वालों से मिलती है। रूह अल्लाह की ओर लौटती है और अपने ठिकाने पर जाती है। रमजान का महीना इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज का मौका देता है? जवाब, यह महीना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने का बेहतरीन मौका देता है। हदीस में आता है, जो शख्स रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए, उसके सारे पुराने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? जवाब, गाजर का इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुन्नत के मुताबिक सुरमा लगाना
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इत्मद सुरमा लगाया करो क्योंकि यह आंखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बालों को उगाता है। दोजख में प्यास बुझाने के लिए क्या दिया जाएगा? जवाब, खौलता हुआ पानी। उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरों को जला देगा और उनके पेटों को चीर देगा। किस तरह शादी करने से शादी के बाद बरकत बनी रहती है? जवाब, सादगी और आसान महरम। हदीस में आता है कि सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वह है जिसमें खर्च कम हो। बताएं कि दोजख में सबसे बुरी सजा किसके लिए होगी? जवाब, कुफ्र और शिर्क करने वालों के लिए। हदीस में ये जिक्र आता है कि जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं, उनके लिए दोजख की सबसे सख्त सजा है। औरतों से शादी करने के लिए सबसे अच्छा खासियत क्या होना चाहिए? जवाब, दीनदारी। औरत से 4 चीजों के आधार पर शादी की जाती है: उसका माल, उसका खानदान, उसकी खूबसूरती और उसका दीन मजहब। तुम दीनदार औरत को तरजीहात दो, तुम सफल रहोगे। दोजख का सबसे गहरा हिस्सा किसके लिए होगा? जवाब, मुनाफिक दिखावटी मुसलमानों के लिए। दोजख का सबसे गहरा हिस्सा मुनाफिकों के लिए होगा। क्या आप जानते हैं कि बच्चे का नाम रखने का सही वक्त क्या है? जवाब, बच्चे का नाम उसके पैदाइश के 7वें दिन रखा जाए, उस दिन उसका सिर मुंडवाया जाए और उसके लिए अकीका किया जाए। जब कोई मर जाए तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? जवाब, उसकी आंखें बंद कर देना और उसके लिए दुआएं खैर करना। जब रूह निकल जाती है तो आंखें उसकी ओर देखती हैं, इसलिए मरने वाले की आंखें बंद कर दो और उसके लिए खैर की दुआ करो। मौत के बाद मयत को जल्द से जल्द दफन करने का हुक्म क्यों है? जवाब, ताकि मयत को राहत मिले और उसका अमल तेज हो सके। हदीस में आता है कि जनाजे में जल्दी करो, अगर वह नेक है तो उसे भलाई की तरफ जल्दी भेजो, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे जल्द से जल्द दफन करो ताकि लोगों से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम याम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, हमारी कौम के साथ चल और काफिरों में से न हो। सोने से पहले कौन सी सूरतें पढ़ने की सलाह दी गई है? जवाब, सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी चाहिए। हदीस में ये जिक्र है कि जो शख्स सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़े, अल्लाह उसे हर बुराई से बचाता है। नफास की हालत में औरत के लिए कौन सा काम सख्त मना है? जवाब, नफास की हालत में औरत को नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुरान छूना और मस्जिद में जाना सख्त मना है। नफास की हालत में औरत इन सब चीजों से बचें। किस मुल्क की लड़कियां शादी के दिन अपने चेहरे पर चावल का आटा लगाती है? जवाब, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में शादी के समारोह में दुल्हन के चेहरे पर चावल का आटा लगाने की रिवायत को पेनिकान या सिरियान कहा जाता है। यह एक अहम रिवायत है जो न केवल दुल्हन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए की जाती है,
बल्कि यह खुशकिस्मत और तरक्की की निशानी भी मानी जाती है। अहकाम शरीयत के खिलाफ कौन सी आदतें इंसान को मुसीबत में डालती हैं? जवाब, झूठ बोलना। झूठ बोलने से इंसान पर बरकत खत्म होती है और उसकी इज्जत कम होती है। कौन सी बातें इंसान को समाज में इज्जत दिलाती हैं? जवाब, ईमानदारी, लोगों की मदद, अच्छे इखलाक, वादा निभाना और माफी मांगना। ये बातें इंसान को इज्जत देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की उम्र क्या थी? जवाब, 40 साल। कौन सा फल खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है? जवाब, तरबूज खाने से। वह कौन सी सब्जी है जिसको खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? जवाब, टमाटर। क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने अपनी मां के गोद में बात की थी? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। किस नबी के बेटे ने अपनी ही भाई को कत्ल कर दिया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वह क्या है जिसे हम खाते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते? जवाब, कसम। किस नबी को सबसे पहले जन्नती लिबास पहनाया जाएगा? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वह कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? जवाब, जिना करने से। जहन्नमियों को किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा? जवाब, दोपहर के वक्त। वह कौन सा नमाज है जिसमें इमाम पीछे और इंसान आगे होता है? जवाब, नमाजे जनाजा में। कौन सी सब्जी खाने से इंसान का खून साफ हो जाता है? जवाब, करेला। क़यामत के करीब सबसे पहले कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? जवाब, शहद। कौन सी चीज का घर में ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है? जवाब, चींटियों का। किस इंसान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? जवाब, शराबी को। किस मुसलमान का कुरान पढ़ना हराम है? जवाब, जिस पर गुस्ल फर्ज हो। अल्लाह ताला के वह कौन से नबी है जो जानवरों की जबान समझते थे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब, हाबील की। बिल्ली का घर में बच्चे देना किस चीज की अलामत है? जवाब, दौलत आने की। बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? जवाब, अगर आप सुबह नहार मुंह बासी रोटी दूध के साथ खाते हैं तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगी। क्या आप जानते हैं कि सूर फूंकने की जिम्मेदारी किसकी है?
जवाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की। दूध उबालते हुए गिर जाए तो घर में कौन सी मुसीबत आती है? जवाब हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी, या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और रोजी में तंगी रहती है। औरत का सवाल सुनते ही इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, जब तुम अल्लाह का रिज़्क पकाती हो तो कुछ नीचे तो नहीं गिरता? ये सवाल सुनकर औरत ने अर्ज किया, हाँ अली, जब जब मैं दूध उबालती हूँ तो वह थोड़ा सा गिर जाता है। बस औरत का ये कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना कि जब तुम अल्लाह का दिया गया रिज़्क गिराओगी और जलाओगी तो उससे घर में बेसुकूनी, झगड़े, नफरत और रिज़्क में तंगी के असबाब पैदा होंगे। दूध को उबालकर पीना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दूध उबलकर जमीन पर ना गिरे। तुम अपनी इस आदत पर काबू पा लो। अल्लाह के करम से तुम्हारे घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत आ जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनते ही औरत घर गई और आइंदा अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को जाया होने से बचाने लगी। और यूं देखते ही देखते उसके घर में खुशहाली और हर तरफ सुकून हो गया। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।